नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। आज हम सर्वनाम पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में बोलते हैं सर्वनाम को प्रोनाउन। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। ऐसा नाम कि जैसे आप लोगों के सबके अलग अलग नाम है, कोई रीना, मीना, टीना, सुनील, पंकज, ऐसे सब नामों की जगह कोई भी एक सिंगल नाम सबके लिए यूज लिया जा सकता है। जो सुनील पर भी वही आएगा, रमेश पर भी वही आएगा, वो होता है सर्वनाम। तो शाब्दिक अर्थ सर्वनाम का क्या होता है? सबका नाम। ऐसा नाम जो सबके लिए कॉमन है और सबके लिए उपयोग में आ सकता है। सर्वनाम का प्रयोग क्यों किया जाता है? कि वाक्य में बार बार एक ही शब्द की पुनरावृत्ति आने से जो नीरसता आ जाती है, उस नीरसता से बचने के लिए संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम गाय का बचपन में निबंध लिखते थे, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होगी, 2 आंखें होगी, गाय का त्योहारों पे हम पूजा करते हैं। तो बार बार गाय ना लिखना पड़े, गाय की जगह आप वह कहकर संबोधित कर दो कि वह दूध देती है, उसके 4 पैर होते हैं। तो ये वह उसके जो शब्द आप यूज लेते हो गाय के स्थान पर, उसको कहा जाएगा सर्वनाम। तो सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ सबका नाम होता है। सर्वनाम के प्रकार 6 प्रकार पढ़ोगे आप आगे चल के। अभी 6 प्रकारों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सर्वनाम के प्रकार देखो तो 6 है, और सर्वनाम की संख्या देखी जाए तो सर्वनाम होते हैं कुल 11। कौन से सर्वनाम के 6 प्रकार हैं और कौन से 11 प्रकार के सर्वनाम है, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहला सर्वनाम आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में 2 शब्द आएंगे, मैं और तुम, दोनों पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। दूसरा आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम का उपयोग किया जाता है जहां किसी वस्तु को फिक्स करना हो, एक निश्चय करना हो, वहां पर उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अभी इसके उदाहरण पढ़ेंगे डिटेल्स में जब आप समझ जाओगे। तीसरा अनिश्चयवाचक कोई और कुछ। 2 सर्वनाम अनिश्चयवाचक के अंतर्गत आते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन और क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। 5वां संबंधवाचक शब्दनाम जो, सो, जिसका, उसका, जिसका, ये शब्द आते हैं जो युग्म के रूप में आते हैं। यहां पर ये हमेशा युग्म के रूप में आएंगे, एक दूसरे के साथ संबंध दिखाएगा। और निजवाचक सर्वनाम में केवल एक सर्वनाम आता है आप, खुद के लिए, स्वयं के लिए बात कर रहे हैं और निजवाचक सर्वनाम आएगा। ये 6 प्रकार सर्वनाम के हैं। और इनको सर्वनामों की, ये तो प्रकार हो गए 6, और सर्वनामों की संख्या देखोगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो सर्वनामों की संख्या 11 है। और सर्वनाम के प्रकार देखोगे तो सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। पुरुष होता है, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। यहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम को डिवाइड किया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भी आप 3 प्रकार पढ़ोगे। 3 प्रकार कौन कौन से हैं? ये होता है आपका इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, ये होता है सेकंड पर्सन, और ये होता है तीसरा थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो आप अपने लिए कहते हैं वो फर्स्ट पर्सन आ जाता है। यहां पर वक्ता जो जो बोलेगा उसके सारे, वक्ता खुद के लिए कुछ बोल रहा है तो वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। वक्ता सामने वाले श्रोता के लिए कुछ बोल रहा है तो वो आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा। ठीक है ना, ये तो स्पीकर है, ये उसको सुनने वाले जो ऑडियंस है। और तीसरा आपके द्वारा, वक्ता के द्वारा श्रोता को किसी अन्य के बारे में कोई बात की जा रही है तो वहां पर होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे यहां पर मैं और तुम हम पढ़ रहे थे, मैं और तुम यहां पर है, पर मैं का बहुवचन आप देखोगे तो जब हम देखते हैं मैं की जगह कि मैं रात को पढ़ रहा था, तो इसकी जगह हम कई बार ज्यादा बड़ा दिखाने के लिए कह देते हैं हम रात को पढ़ रहे थे। ठीक है, आजकल इसको कहा जाता है एक बात करने का मैनर। बाकी ये मैं की जगह आप हम का प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ बहुवचन होना चाहिए। 2 से ज्यादा लोग, 2 या 2 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा होकर पढ़ रहे हैं। तो मैं रात को पढ़ रहा था, इसकी जगह लोग क्या कहते हैं कि हम रात को पढ़ रहे थे, आपका कॉल आया जब हम रात को पढ़ रहे थे। भले वो अकेला पढ़ रहा होता है पर मैं की जगह हम यूज कर लेता। मैं एक वचन में प्रयोग होता है, हम जब भी यूज कर रहे हो तो वो बहुवचन के अंदर प्रयोग होता है। दूसरा, किसी और के लिए कहें कि तू तो पढ़ाई नहीं करता। मैं एक व्यक्ति से कहूं तो क्या कहूंगा कि तू तो पढ़ाई नहीं करता, मैंने देखा था।
या तेरी कॉपी देखी कि तू तो बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता। और मैं आप लोगों के लिए जब सामूहिक रूप से सभी के लिए कहते हैं कि तुम लोग पढ़ाई को लेकर बहुत लापरवाह हो, तो मेरा ये तुम प्रयोग करना बहुवचन के लिए प्रयोग होगा, तू प्रयोग करूंगा तो एक वचन के लिए प्रयोग होगा। अभी उदाहरण देखेंगे, आपको समझ में आ जाएंगे यहां से क्वेश्चन क्या बनेगा और उसका उत्तर कैसे देना है। यह और वह किसी अन्य व्यक्ति के बारे में हम उपयोग करेंगे। ये वे यह वह जो भी है ये किसी अन्य व्यक्ति के लिए उन्हें हो सकता है, ऐसे शब्द अन्य पुरुषवाचक में आएंगे। ऑप्शन से आपको इजीली आंसर पता लग जाता है। कुछ उदाहरण देता हूं पुरुषवाचक के। तेरी मेरी प्रेम कहानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी और उनकी बढ़ गई परेशानी, और उनकी बढ़ गई परेशानी। एक वाक्य लिखा है, ये मैं किसको कह रहा हूं, कोई लड़की है जिसको कह रहा हूं कि तेरी, और ये मैं स्वयं के लिए कह रहा हूं ये मेरी। तो ये किसको कह रहा हूं, सेकंड पर्सन को कह रहा हूं, जो मेरे सामने खड़ी उसको, श्रोता को कह रहा हूं मैं कि तेरी और मेरी। मैं कौन हूं, फर्स्ट पर्सन हूं, वक्ता हूं। तेरी मेरी प्रेम कहानी और उनकी बढ़ गई परेशानी। ये मैं थर्ड पर्सन के लिए बात कर रहा हूं कि वो थर्ड पर्सन है जिसकी परेशानी हमारी प्रेम कहानी के कारण बढ़ गई। तो ये थर्ड पर्सन क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अब यहां से आपको अंडरलाइन करके पूछेगा कि इस वाक्य में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है, उत्तम पुरुषवाचक कौन सा है, मध्य पुरुषवाचक कौन सा। ये सेकंड पर्सन है, ये कौन सा होगा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। ये फर्स्ट पर्सन है, ये कौन सा होगा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये कौन सा होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। एक और वाक्य लिखता हूं, थोड़ा आइडिया आपको है। आप तो आए लेकिन उनको क्यों नहीं लाए, उनको क्यों नहीं लाए। ये मैंने प्रश्न पूछा कि आप तो आए लेकिन उनको क्यों नहीं लेकर आए जिनका हम इंतजार कर रहे थे। यहां पर दो वाक्य को अंडरलाइन कर रहा हूं, एक आप आया है, एक उनको आया है, दोनों सर्वनाम है। अच्छा, अब मैंने ये वाक्य कहा किसी को, मेरे सामने जो भी था उनको कहा आप तो आए, तो ये वाक्य मैंने उनको संबोधित किया कि आप तो आए। तो आप ये किसको है, श्रोता को कह रहा हूं आप तो आए, मतलब उनके बारे में बात कर रहे हैं कि आप तो आ गए सर, पर उनको क्यों नहीं लेके आए। तो मैं ये सेकंड पर्सन को संबोधित कर रहा हूं और सेकंड पर्सन के लिए क्या आ रहा है, मध्यम पुरुषवाचक। पर जो तीसरा पर्सन है जो वक्ता और श्रोता के बीच में नहीं है, ठीक है, स्पीकर और ऑडियंस के बीच में नहीं है, जो सुन रहे हैं, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं लेकर आए। तो जिनके बारे में मैं कह रहा हूं वो घर पे बैठे हैं, हम दोनों के आमने सामने नहीं है, उनके लिए क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तीसरा वाक्य देखना इसी के अंदर, तेरी माया का न पाया बेड़ा पार, कि लीला तेरी तू ही जाने। ये एक वाक्य लिख दिया, आपने सुना होगा कि तेरी माया का न पाया बेड़ा पार, लीला तेरी तू ही जाने। तेरी, तेरी और तू, तीनों जगह कौन सा आया है, मैं भगवान को संबोधित कर रहा हूं कि तेरी माया का मैंने बेड़ा पार नहीं पाया, लीला जो भी आपकी है तेरी है वो तू ही जाने। तो यहां मैं भगवान को संबोधित करके ये वाक्य कह रहा हूं, तेरी माया, किसकी माया, हमारे हाथ में तो कंट्रोल है नहीं, भगवान चला रहा है दुनिया को, भगवान की माया है। तो मैं भगवान को संबोधित कर रहा हूं कि मध्यम पुरुष आ जाएगा, भगवान को संबोधित कर रहा हूं। और यहां भी क्या आएगा, लीला तेरी तू ही जाने, मैं भगवान को कह रहा हूं तुम जानो तुम्हारी लीला क्या है, क्या आप इस दुनिया को सोचकर चला रहे हैं। तो
तो यहां भी दोनों शब्द क्या होंगे, मध्यम पुरुषवाचक। एक क्वेश्चन था जो किसी एग्जाम में आया था, उस क्वेश्चन को लिखता हूं, आप उसका सही आंसर देना कि इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। मोहन प्रकाश जी स्पेस आया हिंदी पढ़ाते हैं, और इसके नीचे दे रखा था रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से कीजिए। और 4 ऑप्शन थे। पहला लिखा हुआ था हमें, दूसरा लिखा हुआ था तुम्हें, तीसरा लिखा हुआ था उन्हें, और फोर्थ लिखा हुआ था इनमें से कोई नहीं। – 2018 का में ये प्रश्न पूछा गया था। मोहन प्रकाश जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें, अब मैं कह रहा हूं, मैं ये वाक्य कह रहा हूं कि मोहन प्रकाश जी हिंदी पढ़ाते हैं। हमें पढ़ाते हैं तो कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक हो जाएगा, क्योंकि मैं मेरे लिए ये बात कह रहा हूं। फर्स्ट पर्सन किसके लिए कह रहा है, फर्स्ट पर्सन के लिए कह रहा है, तो यहां उत्तम आ जाएगा। तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, मैं आपको सामने वाले को कहते हैं कि मोहन प्रकाश जी तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ये सेकंड पर्सन को आ जाएगा। यहां पर क्या होएगा, मध्यम पुरुषवाचक। उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं तो मैं आपको संबोधित कर रहा हूं कि मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। किनको, जो आप और मेरे में से कोई भी नहीं है। हम तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं। मैं बोलने वाला वक्ता हूं, आप श्रोता हूं, पर हम दोनों में से नहीं है, उसके लिए बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, अन्य पुरुषवाचक होगा। और यही पूछा था कि अन्य पुरुषवाचक से पूर्ति करनी है, तो क्या लिखेंगे यहां, मोहन प्रकाश जी उन्हें हिंदी पढ़ाते हैं। मोहन प्रकाश जी हमें हिंदी पढ़ाते हैं, ये सीधा सीधा हो जाता, उत्तम पुरुषवाचक वाक्य से पूर्ति हो जाती। मोहन प्रकाश जी तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं, ये सीधा सीधा मेरा आपको संबोधन होता है कि जो यहां पर बैठकर बोल रहा है उसका नाम मोहन प्रकाश जी है और वो तुम्हें हिंदी पढ़ा रहे हैं। तो आपको संबोधन करता तुम्हें कह के संबोधित कर रहा होता कि तुम्हें हिंदी पढ़ाते हैं। तो आपके लिए जो वाक्य बोला जाएगा सेकंड पर्सन के लिए, वो हो जाएगा मध्यम पुरुषवाचक, और मेरे खुद के लिए वाक्य बोलूंगा वो उत्तम पुरुषवाचक, और अन्य के लिए बोला जाएगा वो मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे कंसेप्ट डेवलप हो जाएगा। दूसरा आएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम दो होते थे, यह और वह। यह आता है निकट की वस्तु के लिए और वह आएगा दूर की वस्तु के लिए। तो जिन सर्वनामों से निश्चित संज्ञा का बोध होता है, कोई भी संज्ञा को निश्चित संज्ञा का बोध कराते हैं, संज्ञा को डिसाइड करते हैं, तो निश्चित संज्ञा का बोध होता है, वो होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। अब मैं किसी घर के बाहर खड़ा हूं और किसी व्यक्ति को कह रहा हूं कि शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। ये वाक्य है। यहां पर शर्मा जी का घर कोई सर्वनाम नहीं आया, यह और वह दो सर्वनाम आए। यह सर्वनाम क्या डिसाइड कर रहा है, निकट की वस्तु के लिए कह रहा है। जिस घर के बाहर में खड़ा हूं वहां उस वस्तु को कह रहा हूं कि शर्मा जी का घर यह नहीं है, वह सामने है, वो जो दिख रहा है। तो जो पास की वस्तु है उसके लिए निश्चयवाचक सर्वनाम यह आया। कि निश्चयवाचक सर्वनाम ये भी, क्योंकि ये निश्चय कर रहे हैं कि यह घर नहीं है और दूसरा घर बता के कह रहे हैं वह है, तो ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। और जिस घर के पास मैं खड़ा होकर कह रहा हूं उसके लिए यह यूज कर रहा हूं, और दूर जो घर है जिसको मैं निश्चित कर रहा हूं कि वही शर्मा जी का घर है, उसके लिए वह यूज कर रहा हूं। तो यह और वह निश्चयवाचक सर्वनाम के लिए। पर
यह एक वस्तु के लिए करेंगे, बहुवचन के लिए ये हो सकता है प्रयोग, जैसे ये पुस्तकें मुझे दे दो, या ये पुस्तकें मुझे दो और ये पुस्तकें आप रख लो। वे पुस्तकें मुझे दो और ये पुस्तकें आप रख लो। ये एक वाक्य है। कहां कहां पर शब्द आए हैं? वे आया, ये आया। यहां पुस्तकें आया तो यह का बहुवचन क्या हो जाता है? वह का बहुवचन वे हो जाता है, और यहां यह का बहुवचन क्या हो जाता है? ये। तो पुस्तकें पुस्तक होता तो यह पुस्तक आती, यह पुस्तक मुझे दो, पर पुस्तकें आ गया, बहुवचन आ गया, तो यह का बहुवचन ये हो जाएगा। तो वे पुस्तकें मुझे दो, तो सामने वाले के हाथ में जो पुस्तकें, उनको कह रहा हूं कि वे पुस्तकें मुझे दो और मेरे पास जो पुस्तकें हैं ये पुस्तकें आप ले लो। तो यहां यह निकट की वस्तु के लिए यूज हो रहा है, और कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। हम उन पुस्तकों को निश्चित कर पा रहे हैं इनके द्वारा कि वे पुस्तकें मुझे दो, ये पुस्तकें आप ले लो। पुस्तक का एक्सचेंज करते हुए वक्त जो पुस्तकें निश्चित है उनके लिए कहकर संबोधित कर रहे हैं कि ये पुस्तकें आप मुझे दे दो, वे पुस्तकें आप मुझे दे दो, ये पुस्तकें आप रख लो। एक और वाक्य यहां पर पूछा जाता है, जो हमेशा पेपर में आपको समस्या पैदा करता है। यह मेरा पेन है। यह पेन मेरा है। एक और वाक्य लिखता हूं, यह पेन वही है जिससे मैंने सफलता अर्जित की। दो वाक्य लिखे, यह पेन मेरा है और यह पेन वही है जिससे मैंने अपनी सफलता अर्जित की। वाक्य के अंतर समझना, मैं यह निश्चित कर रहा हूं मेरे हाथ में कोई पेन है, उसके लिए मैं कह रहा हूं यह पेन मेरा है। यहां पर जो यह शब्द आया है ये किस रूप में आया है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और यहां भी मैं निश्चित कर रहा हूं कि यह पेन वही है जिससे मैंने सफलता अर्जित की। इस पेन के लिए मैं क्या उपयोग में ले रहा हूं? निश्चित कर रहा हूं इस यह के द्वारा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। पर आगे चलकर आप पढ़ोगे सार्वनामिक विशेषण, एक टॉपिक पढ़ोगे विशेषण में, सार्वनामिक विशेषण, कि जब किसी संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम आता है और वो उसकी विशेषता प्रकट करता है तो वह कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। दोबारा सुनना कि जब किसी संज्ञा शब्द, पेन क्या है? संज्ञा है। तो जब किसी संज्ञा शब्द के पहले सर्वनाम आता है और उस संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करता है तो कहलाता है सार्वनामिक विशेषण। अब मैंने कहा कि यह पेन वही है जिससे मैंने सफलता अर्जित की थी, तो मैं इस पेन की विशेषता प्रकट कर रहा हूं कि इस पेन के द्वारा मैंने सफलता अर्जित की थी। यहां आपको ऑप्शन में दोनों ऑप्शन मिलते हैं कि यहां आपको क्या करेगा, ऐसा कैसा वाक्य लिख के देगा और आपको एक ऑप्शन तो मिल जाएगा या निश्चयवाचक सर्वनाम, और दूसरा यहां मिल जाएगा आपको सार्वनामिक विशेषण ऑप्शन में। ऐसा हुआ था 2018 का लास्ट 99 नंबर का या 100 नंबर का प्रश्न था प्री में। वो प्रश्न ऐसा के ऐसा ही आया था, शब्द कुछ और हो सकते हैं पर उसमें ऑप्शन दोनों थे, सार्वनामिक विशेषण भी था और निश्चयवाचक सर्वनाम भी था। ऐसे वाक्य में आप ये देखो कि क्या इस पेन को डिसाइड किया जा रहा है, निश्चित किया जा रहा है कि ये पेन किसका है किसका नहीं है। अगर हम पेन को निश्चित कर रहे हैं तो ये आपका उत्तर जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम में। पर हम उस पेन की विशेषता बता रहे हैं कि इस पेन के द्वारा ही मैंने अपनी जिंदगी का पहला साइन किया था जब मैंने जॉब प्राप्त की थी, या मैं विशेषता बता रहा हूं कि यह पेन वही है जो मुझे मेरे पिताजी ने दिया था। तो यहां मैं
पेन को निश्चित करने से ज्यादा क्या बता रहा हूं, उसकी विशेषता बता रहा हूं। तो ये विशेषता प्रकट करने के लिए यह शब्द यूज किया है कि इस पेन की विशेषता बता रहा हूं। यह पेन वही है जिससे मैंने सफलता अर्जित की, या जिससे मैंने कोई बड़ा अचीवमेंट होता है वो साइन किया था, वो प्राप्त किया था। तो जहां विशेषता के लिए आएगा वहां सार्वनामिक विशेषण के रूप में यूज करना। हालांकि ऑप्शन एक ही आता है, पर मैं 2018 का पेपर इसलिए रेफर कर रहा हूं कि वहां दोनों ऑप्शन आ गए थे और वहां पर ये क्वेश्चन गलत हो गया था प्री में। और उसके बाद जब मैंने पढ़ा इस चीज को, बहुत डीप में जाके देखा, तो ये समझ में आया कि माइनर सा अंतर है। यह पेन मेरा है या यह मेरा पेन है, दोनों चीजें ही डिसाइड कर रही है कि पेन मेरा है। या पेन की विशेषता नहीं दिखा रहे, ये चीज निश्चित कर रही है। पर यहां पर हम पेन को निश्चित करने के साथ उसकी विशेषता भी प्रकट कर रहे हैं कि यह पेन वही है जिससे मैंने सफलता अर्जित की थी। तो ये इसका विशेषण दिखा रहा है, स्पेशल रूप दिखा रहा है। क्लियर है? कंसेप्ट थोड़ा सा माइनर चीज है, आप 10-20% लगाओगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। तीसरा प्रकार अनिश्चयवाचक, बहुत आराम से पकड़ लोगे आप अनिश्चयवाचक को, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। या तो आपके प्रश्न आएंगे पहले में से पुरुषवाचक में से, या दूसरा निश्चयवाचक में से आएंगे। उसके बाद संभावना कम कम होती चली जाती है। अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक में से भी आते पर संभावना कम हो जाती है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई मिल गया, ऐसा वाक्य लिख के दे देगा, कोई मिल गया। शब्द के नीचे लगाएंगे, अंडरलाइन पूछेगा कौन सा सर्वनाम है। तो हमें पता नहीं है कौन मिला है, कोई मिल गया। हो सकता है कि कोई जीवन में जिसको ढूंढ रहे हो वो कुछ मिल गया हो, उसके लिए हम कह रहे हैं कोई मिल गया, पर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन मिल गया। यहां क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं कहूं कि कुछ लोग आजकल घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं। अब मैंने कह तो दिया कि कुछ लोग घर बैठकर तैयारी कर रहे हैं, पर इन कुछ लोगों से आप निश्चय नहीं कर सकते कौन है। तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम आएगा कि मुझे पता नहीं कुछ लोग में कौन हो सकता है एक ही व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, 500 हो, 1000 हो, 2000 व्यक्ति हो। तो यहां क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा वाक्य, चाय में कुछ गिर गया। चाय में कुछ गिर गया। अब मुझे पता नहीं है कुछ क्या गिरा, हो सकता है चींटी गिरी हो, मच्छर गिरा हो, या कोई मक्खी गिरी हो सकता है हाथी भी गिर गया हो। तो यहां कुछ से फिक्स नहीं है, इसलिए यहां क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कई बार हम कह देते हैं कि गेट खोलना, सामने वाला कहता है क्यों, तो हम कहते हैं दरवाजे पर कोई है। अब कौन है हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, गेट नॉक हुआ है, हमने अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया कि दरवाजे पर कोई है। तो कोई, कुछ, ये जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं उनके उदाहरण हैं कोई और कुछ। ठीक है। फोर्थ प्रकार देखना, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन और क्या। तो जैसे आप कौन हैं, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है कौन। यहां क्या लेने आते हो, यहां क्या लेने आते हो। क्या क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। कब तक जाओगे, कौन सा सर्वनाम है। यहां सारे क्वेश्चन मार्क आएंगे, ऐसा नहीं कि कौन क्या ही आएगा। प्रश्नवाचक सर्वनाम में मूल सर्वनाम दो ही होते हैं। संख्या पूछे तो हमें 11 बतानी है, और प्रश्नवाचक के अंदर 2 सर्वनाम आते हैं। पर जब ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आते हैं तो कब, किसका, जितना भी WH वर्ड होते हैं वो सब प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। कब तक जाओगे के अलावा, यह बच्चा किसका है,
और कौन सा वाक्य हो सकता है? उनके साथ कल कहां जा रहे थे? उनके साथ कल कहां जा रहे थे? तो यहां कहा, यहां किसका, यहां कब, क्या, कौन, सारे WH प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या 5वां प्रकार आता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक संधि कौन सी है? याद आया? दिमाग की बत्ती जली? ठीक है, 1 का 5 वाली संबंधवाचक सर्वनाम व्यंजन संधि का रूल मूल रूप से होते हैं जो सो, पर जब आप अंदर जाकर पढ़ोगे तो आपको कहीं सारे जो सो के रूप मिलेंगे, हमेशा युग्म के रूप में आएंगे। क्वेश्चन पूछा जाता है वह सर्वनाम का कौन सा प्रकार हमेशा युग्म के रूप में उपयोग में आता है? तो युग्म, युग्म का मतलब जोड़े के रूप में, जोड़े के रूप में उपयोग होता है। तो एक संज्ञा शब्द का या एक सर्वनाम का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से प्रकट करने के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। वाक्य देखो, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, परिभाषा में कुछ नहीं रखा, पूछते भी नहीं है, जोड़ों के रूप में आता है, ये पूछा जा सकता है। पहला देखना, जो पढ़ेगा, जो पढ़ेगा सो सफल होगा। या इसको कहीं जगह आप पढ़ोगे, जो पढ़ेगा वो सफल होगा। तो यहां हम दो चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं कि पढ़ने वाला व्यक्ति ही सफल होगा, तो जो पढ़ रहा है वो सफल होगा। एक का संबंध दूसरे से दिखा रहे हैं कि पढ़ने वाले को ही सफलता मिलती है। तो यहां क्या हो गया? जो पढ़ेगा वो सफल होगा, सीधा सा किसका उदाहरण हो जाएगा? संबंधवाचक का। एक वाक्य आता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसको कई बार पूछा जाता है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसके पास पावर है उसी के पास भैंस होगी। यहां जिसकी उसकी, लाठी और भैंस का संबंध दिखा रहा है कि जिसके पास लाठी होगी, जिसके पास पावर होगा, वही भैंस को अपने घर लेके जाएगा। इस संदर्भ में उपयोग लिया जाता है इस वाक्य को कि जिसके पास पावर होगा वही सारी चीजें उसके पास ही होगी, जिसके पास पावर होगा। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, पावर को डेलीगेट करने के लिए ये वाक्य प्रयोग में लिया जाता है। जिसकी और उसकी दोनों संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है, और देख लीजिए, जहां हम रहते हैं, जहां हम रहते थे वहां आजकल विद्यालय चलता है। जहां वहां संबंध दिखा रहा है कि जहां हम पहले रहते थे वहां आजकल विद्यालय चलता है। एक जगह का दूसरी जगह के साथ संबंध दिखाया जा रहा है जहां वहां के प्रयोग के द्वारा। तो यहां पर जहां और वहां के नीचे अंडरलाइन करके देगा और आपसे पूछेगा कि कौन सा सर्वनाम है, तो आप सीधा सीधा संबंधवाचक सर्वनाम लगा दोगे। एक और क्वेश्चन पूछा गया था इससे, तेते पांव पसारिए, जेते लांबी सोर। हिंदी में बोले तो उतने ही पांव पसारने चाहिए जितनी लंबी आपके पास जगह हो। तो यहां तेते की जगह क्या बोलते हैं? उतने, जितनी लंबी जगह हो। तो उतनी जितनी ये शब्द युग्म के रूप में आता है। यहां पर जेते तेते आया है, तो तेते पांव पसारिए जेते लांबी सोर, उतने ही पैर पसारने चाहिए जितनी लंबी आपके पास जगह हो, सोर हो। ये पूछा गया था शिक्षक भर्ती में, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसको अंडरलाइन कर लेना, अंडरलाइन का इंपोर्टेंट लगा लेना, क्योंकि हाईकोर्ट भी इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछती है। हाईकोर्ट के जो पेपर कराए जाते हैं, LDC, स्टेनोग्राफर,
उनके प्रीवियस ईयर पेपर देख के जाना। प्रीवियस ईयर पेपर आपको कहीं मिल रहे हो, आराम से मिल जाएंगे। आप वेबसाइट पे जाओ, वहां हाई कोर्ट की वेबसाइट पे प्रीवियस ईयर पेपर उपलब्ध रहते हैं। तो एलडीसी स्टेनोग्राफर यहाँ 50-50 हिंदी के प्रश्न आते हैं, वहीं के जो एग्जाम्पल होते हैं उन्हीं को आरजेएस के प्री में पूछ लिया जाता है। 50% क्वेश्चन वहीं से पुराने जो स्टेनोग्राफर एलडीसी में आए हुए वही आपके आरजेएस प्री में आ जाते हैं। तो ते पांव पसारिए जेते लांबी सोर, समझ में आ गया होगा कौन सा सर्वनाम है। आखिरी प्रकार पे चर्चा करते हैं, निजवाचक सर्वनाम। ऐसा सर्वनाम जो आप खुद के लिए यूज करते हो। निज का मतलब हो जाता है स्वयं के लिए प्रयोग करना। तो निजवाचक सर्वनाम होगा, मूल सर्वनाम आप होता है, पर आपके अलावा भी आप देखोगे कि स्वयं, खुद, निज, ऐसे शब्द भी हम स्वयं के लिए उपयोग में लेते हैं। जैसे बड़े लोग क्या कहते हैं, मैं अपने निज आवास पर मिलूंगा। ठीक है, बड़े लोग नहीं कहते कि आजकल नेताओं से कहते हैं कि नेताजी मिलना था, तो नेताजी कहते हैं मैं अपने निज आवास पे मिलूंगा। ये निज किसके लिए, स्वयं के आवास के लिए उपयोग में ले रहा है। तो ऐसे वाक्य जहां कोई शब्द खुद के लिए उपयोग में लिया जाए वो निजवाचक सर्वनाम होगा। आपको इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, तो मैं अपने निज आवास पर मिलूंगा या वो निज आवास पर मिलूंगा, ऐसे भी आता तो स्वयं के लिए उपयोग में होता सर्वनाम होता है निजवाचक सर्वनाम। या जैसे राजीव स्वयं पाठी छात्र है। स्वयं पाठी, खुद पढ़ने वाला, तो राजीव अपने से पढ़ने वाला छात्र है। राजीव खुद के लिए कह रहा है कि मैं स्वयं पाठी छात्र हूं, तो राजीव स्वयं पाठी छात्र है, तो हम राजीव के लिए ही स्वयं शब्द उपयोग कर रहे हैं। तो ऐसा शब्द जो स्वयं के लिए उपयोग में लिया जाता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। तो राजीव स्वयं पाठी छात्र है, स्वयं पाठी के नीचे लिख के देगा। या तीसरा वाक्य और आपको बताता हूं कि मनीष, ठीक है, राइटिंग थोड़ी ठीक लिख देते हैं, मनीष अपना खाना खुद बनाता है। खुद बनाता है, अपना खाना खुद बनाता है, तो यहां अपने खाने की बात हो रही है, खुद ही बनाने की बात हो रही है, कौन सा होगा, निजवाचक। तो मनीष खुद के लिए बात कर रहा है कि मनीष अपना खुद का खाना खुद ही बनाता है, अपना खाना खुद ही बनाता है, तो यह कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम। और जब हम कभी कभी घर के बाहर निकलते रहते हैं और हमें कोई कहता है कि लो चलो मैं आपको वहां तक छोड़ आता हूं, बस तक बिठा आता हूं, तो हमारे मुंह से एक वाक्य निकलता है, हम अपने आप ही चले जाएंगे। हम अपने आप ही चले जाएंगे। हम अपने आप ही चले जाएंगे। यहां आप किसके लिए यूज कर रहा है, स्वयं से जाने के लिए, कि हम अपने आप ही चले जाएंगे। यहां आपका प्रयोग किस लिए हुआ, खुद के लिए। तो जब सर्वनाम का प्रयोग करता अपने स्वयं के लिए करता है तो वहां होता है निजवाचक सर्वनाम। समझ में आया कि जब सर्वनाम का प्रयोग करता अपने स्वयं के लिए करता है तो वहां क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम। स्वयं, खुद, निज, आप, ऐसे शब्दों का प्रयोग होगा और अपने लिए करेगा, वहां पर क्या होगा, तो हम अपने आप ही चले जाएंगे, मतलब वो जाएगा, चाहे वॉक करता हुआ जाएगा, ऑटो लेकर जाएगा, हवाई जहाज लेके जाएगा, पर वो स्वयं से चला जाएगा। किसी दूसरे की उसको आवश्यकता नहीं है कि आप उसको छोड़ने जाए। ये है सर्वनाम का कंसेप्ट और यहीं से आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। आपको किसी प्रकार से इससे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब आप लगा लेना इसके बाद 30 मिनट प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट लगा लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट से आपका काम इजीली हो जाएगा। ऑल एग्जाम रिव्यू प्रैक्टिस सेट का बेस्ट फॉर्मेशन है कि आप ऑल एग्जाम रिव्यू लो, जहां एक एक टॉपिक पर पिछले सालों के सभी पेपरों में आए के प्रश्न उपस्थित रहते हैं। वहां से आपने 30 मिनट का प्रैक्टिस सेट लगाया,
समय ज्यादा है, 60 मिनट लगा लिया, लगभग आप 60 प्रश्नों से गुजरोगे, 50-60 प्रश्नों से। और इतने प्रश्नों के जवाब इस क्लास को पढ़ने के बाद आपने ठीक से रेफर कर दिए या नहीं किए, और आपने आंसर पढ़ा, वहां पूरा विवरण दे रखा है कि ये आंसर क्यों नहीं हो, कि आपने जो सोचा वो नहीं है, दूसरा क्यों है। उसको पढ़ने के बाद आपके दिमाग में और छोटे मोटे कंसेप्ट हो सकते हैं, वो डेवलप हो जाए और आप प्रॉपर से आंसर करने लग जाओ। यही प्री के अकॉर्डिंग पढ़ने का मेनर रहता है। इसीलिए आप अगर इस मेनर को फॉलो कर रहे हो, प्रॉपर आंसर दे दोगे। अब मैं इनकी परिभाषा लिखा हूं ना, और इनको पूरा डिटेल पे पढ़ाऊं, जहां से क्वेश्चन नहीं आते। परिभाषा से आएगा तो सर्वनाम की परिभाषा पूछेगा, वो आपको बता दिया कि संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का उपयोग होता है सर्वनाम है। तो अब मैं बाकी सभी प्रकारों की, हर प्रकार की परिभाषा दे सकता हूं। जिन सर्वनामों से निश्चित संज्ञा का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आज तक परिभाषा नहीं पूछी गई, तो ये कोई काम की नहीं है। उतना सा पढ़ना जितना हमारे काम का है, और उतने से हमारा काम चला जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही।